नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो है, ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। लेकिन कुछ 2 मिनट में आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस प्रकार की कठिनाइयाँ इस समय सभी लोग भुगत रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो भी ज्योतिष के विद्वान हैं, उन सभी का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि आप सभी को वो ज्ञान प्रदान करें, वो उपाय प्रदान करें, जिससे आप सभी को लाभ मिल सके। बहुत से ज्योतिष विद्वान बहुत अच्छा ग्रहों के बारे में, कुंडली के बारे में, भावों के बारे में, स्थान के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। हमारी आशा यही है कि एक जनमानस को जितना अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके, उतना आवश्यक है, ताकि आप सब देखिए, मैं स्पष्ट कहूँगा, कोई डर नहीं, कोई चोरी नहीं, कि देखिए, जो भी सोशल मीडिया पे आजकल पॉडकास्ट में या फिर किसी और माध्यम से कभी कोई न्यूमेरोलॉजी लेके उठ जाता है कि हाँ जी, ये लिख लीजिए, इससे आपको पैसा आना लग जाएगा। कभी एक नया वर्ड सा हमने सुना अभी कुछ ही महीनों पहले कि कोई स्विच वर्ड होते हैं, उनको पढ़ने से लाभ होगा, उनको रटते रहिए, आपको धन मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो उनको उस पॉडकास्ट में या इस तरीके से अपना प्रचार करने की आवश्यकता कैसे पड़ती? आप देखते होंगे कि अगर आपने किसी भी ज्योतिष विद्वान की एक बार कोई यूट्यूब पर वीडियो देख ली या सुन ली, उसके बाद आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम बाकी सभी की वीडियोस दिखाएगा। अब उसमें ज्ञान है या नहीं है, इसकी बात हम नहीं कर रहे। इसकी बात कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि न्यूमेरोलॉजी, जो ज्ञान हमारे भारतवर्ष का है ही नहीं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा नहीं है, उस चीज को करने से आपको लाभ मिल सकता है? तो मेरी आपसे और जितने भी ज्योतिष के विद्वान इस समय ये वीडियो सुन रहे हैं, सिर्फ केवल एक ही विनती है कि हमारा उद्देश्य केवल इतना है, अगर हमें कहीं और से कोई ज्ञान मिल रहा है तो हमें उससे और आगे जनता को या आप सभी के साथ शेयर करें। ये नहीं होना चाहिए कि जो ज्ञान आपके पास है वो आप अपने तक ही सीमित रखें। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष का ज्ञान आगे के आगे अपने शिष्यों में वितरित करा, तभी तो आज तक मैं ये मानता हूं कि जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं, केवल अब 5% ही ऐसे बचे हैं जो उचित और उत्तम और प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर वीडियोस बना रहे हैं। हमारा भृगु ज्ञानवाणी का उद्देश्य यहाँ पर यही होता है कि हमने एक बहुत महीनों से हम बहुत जगह से सुन रहे थे कि आज के पॉडकास्ट में ये बताया गया ज्योतिष के द्वारा, ऐसे पॉडकास्ट में ये बताया गया ज्योतिष के द्वारा। तो ये भ्रांतियां अलग अलग फैल रही थी। जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो कहीं नहीं दिख रहा था। सभी ने अपने हिसाब से कुछ वर्ड बना लिए, कोई ग्रीन पेन से लिखवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है कि इतने दिन ये कराओ, आपको ये लाभ मिलेगा, कोई अलग अलग से अजीब अजीब से मंत्र दे रहा है। देखिए, हम भी मंत्र प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सभी शास्त्रोक्त होते हैं। शास्त्रों में उनका वर्णन भी है। सभी वेदों में जितने भी मंत्र पाठ दिए गए हैं, वो सभी या हमारे द्वारा या कुछ ऐसे ज्योतिष के विद्वान हैं जो आपको प्रामाणिक चीजें प्रदान कर रहे हैं। तो उनको देखिए, समझिए, अपनी लगन कुंडली को खोल कर बैठिए। अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमारी देख रहे हैं तो ही आप ये चीज करें। हम तो सभी के साथ जुड़ना चाहते हैं।
अब तक मैं अपने जीवन में कम से कम कई 80 से 90 ज्योतिष विद्वानों के साथ संपर्क में रहता हूँ। हम एक दूसरे से अपनी विचार, अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, क्योंकि आपने बचपन से सुन रहे होंगे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हमारा उद्देश्य तो केवल यही है, हमारे चैनल का जो नाम है भृगु ज्ञानवाणी, हम एक ऐसे ज्ञान को आप सभी तक, जो भी हमारे को कहाँ से भी मिल रहा है, हम आप तक लेके आते रहेंगे। माध्यम कोई भी हो, वजह कोई भी हो, हमारा उद्देश्य नहीं बदल रहा। हम प्रामाणिक ज्ञान को खोजते रहते हैं और उसको आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए अब इस बात को मैं यहीं ख़त्म करते हुए आप सभी ज्योतिष के विद्वानों से, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर जो एक आम मानस है जो बहुत प्रकार से ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप सभी से एक ही विनती है, अगर आपको कहीं से भी कुछ ज्ञान मिल रहा है तो उसको अपने सभी साथियों के साथ साझा करिए, कर्म करिए। कर्म यहीं से आपके उचित होंगे। अगर आप किसी की सहायता, किसी की वीडियो में आपने कुछ सुना और वो आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति वही चीज भुगत रहा है, तो उसको उस साधन से, उस जगह से जोड़िए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है। बहुत जल्द हम अपने चैनल पर कुछ 4 या 5 विख्यात ज्योतिषियों, ज्योतिष के विद्वान गुरुओं के द्वारा कुछ उनके विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। और अगर आप खुद स्वयं ज्योतिष हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने कुछ विचार या फिर आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है जो अभी ब्रह्मांड में सभी के सामने जागृत नहीं है, कोई उपाय के प्रकार से या फिर कुछ ग्रहों की युतियों के हिसाब से। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आज भी बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं। ज्ञान की सीमा कोई भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमसे जुड़िए, और हम माध्यम बनना चाहते हैं आम जनमानस के लिए, आपको अपने साथ लेके, आपके साथ हम जुड़ के, ताकि हम इस कलयुग के समय में लोगों का उद्धार कर सकें। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब तो जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसा फील किया है, ऐसा महसूस किया है कि जैसे सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, जैसे आपकी मेहनत दिखती ही नहीं, आपकी प्रगति जो है, आपकी जो प्रगति है वो रुक जाती है, और हर नया कदम एक चुनौती लेकर आता है आपके सामने? अगर आपका जवाब हाँ है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आज मेरी बात को एक ध्यान से सुनिए कि शायद आपकी कुंडली में शनि ऐसी अवस्था में है जो आपको ये सब परेशानियों में डाल रहा है। आज हम स्पेसिफिकली अष्टम शनि के बारे में बात कर रहे हैं कि 8वें भाव में शनि हो। और आज हम कॉमन बात नहीं करेंगे कि आपका लगन कुछ भी हो, हम कॉमन बता दें कि 8वें भाव में शनि बैठा है तो उसका ये फल होगा। नहीं, पर्टिकुलर आप अपनी लगन कुंडली को खोलकर बैठिए और उसमें देखिए। हम अब आप स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका लगन कौन सी राशि का है और उसका नंबर। अगर आपको राशि नहीं समझ आती तो यहाँ हम नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने अपने लगन चार्ट के इस भाग में देखना है कि कौन सा नंबर है, और वो आपका अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, आपके अगर मेष लगन है तो आपका 1 नंबर लगन में लिखा होगा, 8 नंबर आपके अष्टम भाव में लिखा होगा। तो इस प्रकार से हम आपको गाइड करेंगे।
कि आम मानस इस चीज को समझ पाए। जब शनि अष्टम भाव में होते हैं तो क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक शनि की प्लेसमेंट ही नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसा अनुभव जो आपकी लाइफ को पूरा का पूरा बदल देगा, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन साथ ही आपको सबसे बड़े सबक भी यहाँ पे शनिदेव सिखाएंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी होंगी। देखिए, अब आप जब शनि अष्टम भाव में होता है तो आपको दो चीजें गिफ्ट में मिलती ही मिलती हैं। वो क्या? स्ट्रगल और आपकी स्ट्रेंथ। शनि महाराज एक ऐसे टीचर हैं जो पहले आपको गिराएंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि उठना कैसे है। ये आपको आपकी छिपी हुई, जो आपकी सीक्रेट, जो भी आपका छिपा हुआ आपकी जो ताकत है, उससे आपको अवगत करवाते हैं। लेकिन यही नहीं, रुकिए, ये केवल एक कठिन राह नहीं दिखाएंगे आपको, आपको एक ऐसा गुप्त खजाना भी देंगे। इसके साथ ही शनि देव आप जब भी अष्टम भाव में आते हैं तो एक सुपर पावर भी देते हैं। ये आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपके इमोशंस को गहराई देता है और आपकी अंदरूनी ताकत को बाहर लाते हैं। लेकिन ये सुपर पावर हर किसी के लिए नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो समझने और अपनाने का हौसला रखते हैं, जो अपने अंदर बदलाव लाने का सोच रखते हैं। ये नहीं कि आज आपने यहाँ वीडियो में सुन लिया और उसके बाद आपने कोई भी चीज में बदलाव नहीं किया, अमल नहीं किया उस पे। तो थोड़ा सा आज इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो वीडियो को पूरा लेके जाइए पीछे और दोबारा से सुनिए जो जो मैंने कहा। अब सोचिए कि लगन में कोई भी राशि हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मेष लगन वालों के लिए लाइफ को एक वॉर फील्ड बना देते हैं शनि महाराज। लेकिन हर बार आप एक योद्धा की तरह निकलोगे। कर्क लगन वालों के लिए इमोशंस को इतना गहरा बना देंगे कि आप दूसरों की भावनाओं को महसूस करने वाले सुपर हीरो बन जाओगे। और तुला लगन वालों के लिए तो ये बैलेंस की तलाश और गुप्त स्ट्रेटेजीज का मास्टर बना देंगे आपको। और अगर कहीं आप मीन लगन के हैं तो शनि आपको अध्यात्म का वो नजरिया देंगे जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपको ऐसा फील होगा, और केवल फील ही नहीं, आप ऐसे बन जाओगे। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप इस शनि के गिफ्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शनि सिर्फ मेहनत और सब्र के से ही फल देते हैं। और मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने शनि महाराज को समझ लिया, उनके कर्म की थ्योरी को समझ लिया, क्योंकि शनि महाराज कर्माधिकारी हैं, आप सभी को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं रही अब। और शनि महाराज को समझते ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे ये। चलिए, आज हम हर लगन के लिए शनि अष्टम भाव के वो राज खोलेंगे जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी पूरी, आपकी ही कुंडली की बात हो रही है और आपके सामने वो सीक्रेट बातें खुल के आ रही हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर जुड़े रहिए, इस रहस्यमयी सफर को हम, जहां हम आज शनि महाराज की असली ताकत को समझेंगे। और याद रखिएगा, जो शनि को समझता है वही लाइफ में विनर होता है। मैं दो शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा। कर्मा इज द सीड, शनि एंश्योर्स इट ग्रोज इनटू ए ट्री ऑफ जस्टिस। यानी कि कर्म बीज है, शनि सुनिश्चित करते हैं कि यह न्याय के वृक्ष में परिवर्तित हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका भी मेष लगन है। आप देखिए स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि मेष लगन लिखा है और नीचे अष्टम में 8 नंबर लिखा है और वहां पे शनि महाराज है।
तो यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या होगी? हठ और हसरतें। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आपका शनि अष्टम भाव में है तो लाइफ में कभी खुशी कभी गम वाला सिनेरियो रहेगा आपके साथ। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर कई चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन आपकी नीति और मेहनत आपको लाइफ का असली हीरो बना सकती है। इसके साथ ही मेष लगन के जातकों के लिए अष्टम भाव में शनि जब भी विराजमान होंगे तो मानसिक और शारीरिक थकावट तो रहती ही है। आपको अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं या अचानक आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बना रहता है। आपके निर्णय कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं और आप रिश्तों में संघर्ष भी फील करते होंगे। तो ओवरऑल अष्टम में शनि जब भी मेष लगन वालों के होते हैं तो मेहनत और स्ट्रगल का कॉम्बो पैक बनता है। आप गहराई से सोचने वाले हैं और चुनौतियों का सामना करने में तो आप मास्टर हैं ही। देखिए, आपके जो पिताजी हैं उनसे रिलेशनशिप थोड़ा सा टफ रह सकता है यहाँ पे आपके, लेकिन अपनी मेहनत से आप अपनी इमेज सुधार सकते हैं। इसके साथ ही विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कामों में सक्सेस के चांस हैं। आप अपनी गुप्त जो स्ट्रेटजीज हैं, जो गुप्त ताकत है, जो आपकी पावर है सबसे बड़ी, दूसरों को हराने का हुनर रखते हैं आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका समाज में मान सम्मान पाने का जो सफ़र है वो थोड़ा सा धीमा है। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई में थोड़ा फोकस की कमी हो सकती है, तो मेंटेन करिए अपना फोकस। इसके साथ ही जो आपका डेली लाइफस्टाइल है, जो आपका डेली रूटीन है, वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं। तो कभी ऐसा फील होगा कि बस अब दुनिया जीतने का तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, खासकर जो जैसे पहले कहा कि आपके पिताजी के साथ या फिर आपके ही घर परिवार में जितने भी आपसे उम्र में बड़े मेल मेंबर होंगे, पुरुष होंगे, उनके साथ। लेकिन आप अपने गट्स के साथ अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। विदेश जाने या इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए आपको मौका अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका 2 नंबर लगन है, यानी कि वृषभ लगन है, तो यहाँ जो मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपका फाइनेंस और आपका फोकस। अष्टम भाव में यहाँ पर शनि जो है वो धनु राशि में होने से आपका जो लाइफ में टफ लव लेकर आते हैं। इसके साथ ही शनि अष्टम में फाइनेंशियल झटकों और सरप्राइज गिफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं। आपके पैसे सेव करने के प्लान अक्सर गड़बड़ा जाते हैं कि आप ये सोचते हैं कि हाँ जी, आज हम इतना पैसा, आपकी सैलरी आई, इतना पैसा हम म्यूचुअल फंड में डाल देंगे या फिर कोई ऐसी वस्तु खरीद लेंगे जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके आगे के लाइफ के लिए सिक्योर कर लो, लेकिन उसके प्लान्स आपके गड़बड़ा जाएंगे। अब उस चीज़ से कैसे ओवरकम करेंगे आप? जो आपकी गुप्त प्लानिंग है और जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने में आप माहिर हैं, वो खूबी आपकी यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। इसके साथ ही आपको जो भी आपका पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, हमेशा उनका रिव्यू करते रहिए। रिव्यू करने की ज़रूरत है, हमेशा देखते रहिए, क्योंकि अचानक आने वाले खर्चे कहीं से भी आ जाएंगे और आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे, और ये चीज़ आपको परेशान कर ही सकती है। इसके साथ ही आपका विदेश से जुड़ा कोई काम अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हालांकि भाग्य को पूरी तरह से अपनी मेहनत के भरोसे छोड़ना ठीक भी नहीं है, लेकिन याद रखिए कि आपके पास वो गुप्त काबिलियत है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाती है। डेली लाइफस्टाइल में आपका मिजाज थोड़ा सोचने विचारने वाला रहेगा,
यानी कि हर बात को गहराई से समझने की आपकी आदत है। आप पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर ऐसे फैसले ले सकते हैं जो लंबे समय में आपको फायदा देंगे। यहाँ पर शनि महाराज आपको गुप्त धन, यानी कि एकदम से धन कहाँ से कैसे आपको सोचा भी नहीं होगा मिलेगा जरूर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ की शुरुआत अपने डिसीजंस किस प्रकार से लिए। क्या आपके कर्म सही रह रहे हैं? जो आप कर रहे हो सबके साथ, क्या वो सही है? अगर आपको लगता है कि वो सब सही है, तो शनि महाराज यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति भी देंगे, और वो संपत्ति बढ़ेगी। ये नहीं कि एक बार आपको अपना पैतृक कोई संपत्ति मिल गई, आप कुछ वर्ष उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उसको बेच देंगे, यानी कि वो नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर शनि महाराज आपकी शुभ अवस्था में हैं, उनके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आपकी संपत्तियां और आपका धन बढ़ता चले जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में अगर देखें तो अष्टम में शनि अपनी ही राशि के अंदर मकर राशि में बैठते हैं, और यहाँ पे बैठना क्या डिनोट करता है? चालाकी और चतुराई। देखिए, जब भी शनि अष्टम भाव में हो, और मिथुन लगन वालों के लिए ये लाइफ को डिकोड करने का या डिकोड करने वाला फेज लेकर आते हैं। आप बहुत चतुर हो, इंटेलिजेंट हो, दूसरों की कमजोरी को आप झट से पकड़ लेते हो, आपके अंदर इतनी ताकत है, लेकिन खुद की लाइफ में कई सवालों का सामना करना आपके लिए भारी पड़ता है। मिथुन लगन के जातकों के लिए शनि का अष्टम भाव में होना मानसिक उथल पुथल का कारण भी बनता है। आपका मन कई बार इतनी अधिक सोच में डूब जाएगा कि आप निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में फेल महसूस करेंगे। और यहाँ शनि महाराज अपनी ही राशि में है, तो आपके लिए कंप्लीट गाइड है कि जो आपको लाइफ के गहरे सबक सिखाएंगे शनि महाराज इस भाव में। आप दीर्घायु भी हैं, यानी कि आपकी जिंदगी लंबी होगी। मृत्यु से घबराइए मत, शनि महाराज आपसे बहुत मेहनत करवाने वाले हैं अभी। लेकिन लाइफ में आने वाली परेशानियां आपको हर कदम पर मजबूत ही करेंगी। इस सोच के साथ आगे बढ़िए आप। ओवरऑल आपकी भाग्य की जो उन्नति है उसमें थोड़ी बाधाएं तो हो सकती हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपकी मेहनत आपका सबसे बड़ा वेपन है, आपका हथियार है। और विदेश से जुड़े काम या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपके दिल और दिमाग के अंदर तो है, गुप्त है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करा है, या आपको शेयर करना भी नहीं है अपना बिजनेस आइडिया, और अगर आप वो करोगे तो आपको जरूर 100% या 1000% आपको फायदा मिलने वाला है। अब डे टू डे लाइफ में क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया आपके गिफ्टेड टैलेंट को पहचानने में स्लो है, कि आपके पास जो टैलेंट है, जो आपके स्किल्स हैं, उसको पहचान नहीं रहे हैं आपके सगे संबंधी हो गए या आपके मित्र हो गए। आप बार बार ये सोचेंगे कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी योजनाएं हैं, वो आपको हर हाल में आपकी मुश्किल से आपको निकाल लेंगी। देखिए, यहाँ पर शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं। अगर आप अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लेंगे या आप अपने ज्ञान को 100% यूज करेंगे ना, तो ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, आपकी मानसिक स्थिरता भी स्टेबल हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कर्क लगन वालों की। देखिए, यहाँ पर जो डिनोट करता है कर्क लगन में शनि अष्टम में होने से इमोशनल, लेकिन आप इम्पैक्टफुल भी हो। शनि के अष्टम भाव में होने से कर्क लगन वालों के लिए फीलिंग्स का ओवरलोडेड रहना
और लाइफ में कई बार इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपके पास वो स्ट्रेंथ है जो आपको हर मुश्किल से ऊपर की तरफ ले जाती है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। कि आपके जो, चाहे आप उसको करियर वाइज देख लीजिए या किसी भी चीज को देख लीजिए, आपका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही चलता रहता है किसी भी फील्ड में। कर्क लगन में अष्टम में शनि, इमोशनल स्ट्रेस, परिवार में तनाव। आप कई बार खुद को अकेला और मिसअंडरस्टूड समझते हो, महसूस करते हो आप। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी संभव हैं यहाँ पर। आपके जो पिताजी हैं और जो आपका लाइफ पार्टनर हैं, जीवन साथी हैं, उनसे जुड़े रिलेशंस में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लेकिन आपके पास जो एक सुपर पावर है, आपकी जो गुप्त योजनाएं, प्लानिंग स्किल्स हैं, वो आपको इस चीज से बाहर निकाल लेंगी। डे टू डे लाइफ में आप कैसे हैं? आप अक्सर चीज़ों को गहराई से महसूस करते हैं, जैसे कि किसी की कही बात सीधे आपके दिल तक पहुंच जाती है। जो क्लैरिटी है आपके रिश्तों में, उसकी कमी हो सकती है। अपनी सोच से हर टेंशन को खत्म करिए, अपनी योजनाओं से। कूटनीति अपनाइए, डरिए मत। कुछ नहीं होने वाला किसी को, अब बहुत डर रहे हो। आपके अंदर जो अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ है आपकी, उससे आप हर सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो शनि का प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा नहीं होगा। आत्मनिर्भर बनिए। आप जानते हैं मैं किस विषय में कह रहा हूं, आत्मनिर्भर बनिए। सिंह लगन वालों की बात करते हैं। पावर और पेशेंस दोनों। मेन राशि में शनि आपके लिए मेहनत और प्लानिंग का दूसरा नाम है। करियर और रिश्तों में अचानक बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। अगर आपका शनि मीन राशि में अष्टम भाव में है तो ये आपकी लाइफ को एक ऐसी जर्नी बना देता है जहां हर कदम पर सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया होता ही है आपके पास। आपकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, लेकिन कई बार लोगों को आपका नज़रिया समझने में वक्त लग सकता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको थोड़ा सा स्लो करिए। जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी बार बार असफलताएं आ रही हैं, लोग आपके प्रयासों को समझने में विफल हो जाते हैं, इसीलिए यह समस्या है। हालांकि ये कठिन परिस्थिति है, आपको स्ट्रॉन्ग और एक लीडर बनने की जरूरत है। आपका फोकस भले ही थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको अपने काम और अपने गोल्स पर डबल अटेंशन देना शुरू करिए। जितना आप अटेंशन अपने आप पर देंगे, अपने गोल्स पर देंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। शत्रु पक्ष आपके लिए खिलाफ चाले तो चलते रहेंगे। आप भी जानते हैं आपके शत्रु आपके खिलाफ चाल चलते ही रहते हैं। लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो कूटनीति आपके अंदर भरी हुई है, वो आपको बाहर निकाल लेगी। और आपकी मेहनत का जवाब किसी के पास नहीं होगा। आप इतने मेहनती बन सकते हो। डे टू डे लाइफ में आप हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचते हैं और मेहनत करते रहते हैं। हालांकि टेंशन या नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर जल्दी हो सकता है, इसलिए खुद को ग्राउंडेड रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। जिनका भी कन्या लगन है और शनि अष्टम में है, तो आपके लिए मैं जो वर्ड लिखूंगा वो होगा अचीवर वाइब्स। जानते हैं कैसे? देखिए, शनि मेष राशि में अष्टम भाव में होना कन्या लगन वालों के लिए लाइफ लेसन बुक है कि आपको
शनि महाराज ने एक लाइफ लेसन की बुक थमा दी। आपकी लाइफ में हर चीज एक साथ एक चैलेंज बनकर आएगी, लेकिन आपका परफेक्शन और आपकी कूटनीति हर बार आपको विनर बनाएगी। कई बार जीवन में या बार बार असफलता और आलोचना का सामना तो आपको करना पड़ सकता है। आप अपनी ही गलतियों पर बार बार सोचने लगते हैं, जिससे क्या मिलता है आपको? केवल मानसिक तनाव आपका बढ़ता है, किसी को कुछ नहीं जाने वाला। आप खुद ही एक डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे। यहाँ पर आपको शनि महाराज जो हैं जीवन में गहराई और आपको समझ दे रहे हैं। आप रिश्तों में काफी इमोशनल हो सकते हो, लेकिन अपनी मेहनत और वर्क से, स्मार्टनेस से आप हर मुश्किल से पार पा लेंगे। आपकी जिंदगी में कई बार कई तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये चुनौतियां ही आपको स्ट्रांग बना रही हैं। हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। आप भी समझ रहे हैं कि आपने अब तक अपनी हेल्थ पर और फिटनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही आपको डेली वर्क और पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आपकी जो फोकस्ड सोच है और जो मेहनत इसे बैलेंस कर सकती है। लोग आपको डिसीजन मेकिंग की तरफ, या फिर ये कह लीजिए लोग आपकी जो आप डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की तारीफ तो करते हैं, लेकिन कई बार खुद से सवाल करने की जरूरत महसूस आपको होती है। कंफ्यूज्ड हैं आप। खुद की आलोचना करने की आदत को छोड़कर आगे बढ़िए। शनि आपको जीवन में बड़ी सफलता दिलाने में मदद कर रहे हैं या कर सकते हैं। तुला लगन वालों के लिए क्या वर्ड होने चाहिए, देख सकते हैं आप। बैलेंस और बाधाएं। देखिए यहाँ पर शनि का वृष राशि में होना तुला लगन वालों की गहराई, गुप्त ज्ञान और संघर्ष का जो एक्सपीरियंस देता है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश में अक्सर खुद ही थोड़ा ब्रेकडाउन फील करते हैं। आपको जो कई बार अकेलापन और असुरक्षा जो आपको महसूस होती है, जो डर बना हुआ है। देखिए तुला लगन के लिए अष्टम भाव में शनि रिश्तों में अस्थिरता और संघर्ष का कारण बनते हैं। इस चीज से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? आपका डिप्लोमेटिक जो नेचर है, जो संतुलन बनाने की आपके अंदर जो क्षमता है, आपको हर चुनौती से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। आपका जो नेचर बैलेंस पसंद करने का है, लेकिन चीजें अक्सर प्लान के उलट हो सकती हैं। तो जो आपकी गुप्त स्ट्रेटेजी और कूटनीति आपको मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, उसका यूज करिए। आपको पैसे के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। रिश्तों में गहराई और समझदारी का होना जरूरी है। और गुप्त सीक्रेट नॉलेज, गुप्त ज्ञान और अध्यात्म में आपकी रुचि को थोड़ा सा बढ़ाइए। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। डिटेलिंग और डेडिकेशन। देखिए यहाँ पर शनि महाराज जो हैं वृश्चिक लगन में, मिथुन राशि में है। सीक्रेट और स्ट्रेटजी वाला प्लेसमेंट है ये। आप इंटेंस हैं। आप किसी प्रॉब्लम को डिटेल में जाकर सॉल्व करने का हुनर रखते हैं। डीप नॉलेज है आपको। जितनी गहराई आप कोई सोच भी नहीं सकता, आप उतनी गहराई में जाकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर शनि महाराज इमोशनल और फाइनेंशियल चैलेंज ला सकते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी और स्मार्टनेस आपको बाहर निकाल देगी इस चीज से। आपको परिवार और दोस्तों से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी मेहनत और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप इस चीज को भी टैकल कर सकते हैं। जो बार बार उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हो, गुप्त दुश्मन और मानसिक तनाव ही आपकी जो पावर है, जो ऊर्जा है, उसको खत्म कर रही है। आपके पास ऐसा टैलेंट है जो लोगों को आपको समझने पर मजबूर कर देता है। हालांकि कई बार इमोशनल ड्रामा या कंफ्यूजन आपको परेशान
कर भी सकता है, ट्रिगर कर सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, जो कहा, अपना आत्मविश्वास रखिए अपने ऊपर, शनि महाराज आपको सहायता जरूर करेंगे। बात करते हैं धनु लगन वालों की, यानी कि कर्क राशि में शनि महाराज। किस्मत और क्लैरिटी, ये दो वर्ड आपके लिए हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी शनि महाराज बैठते हैं अष्टम में धनु लगन के, तो फाइनेंशियल और इमोशनल चैलेंजेस बनते रहते हैं। जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए, बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि शनि महाराज आपको सिखा रहे हैं जो चीज़ आप खुद से नहीं सीख पाए इतने सालों से, मजबूरन वो शनि महाराज को आपको सिखाना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर आप खुद अपनी समझदारी और मेहनत को एक्टिव कर लेंगे, तो ये सिचुएशन आपके लिए नहीं बनेगी। इसके साथ ही शनि महाराज अष्टम भाव में आपकी आस्था और विश्वास की कड़ी परीक्षा लेते रहेंगे। आपको अपने गुरु, धर्म और सिद्धांतों पर बार बार सवाल उठाने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपका भाग्य साथ देने में देर करता रहेगा, क्योंकि शनि महाराज आपको सिखा रहे हैं। लेकिन जीवन में अचानक आने वाली घटनाएं आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा तोड़ जरूर सकती हैं। वहीं पर पारिवारिक जीवन में भी अस्थिरता आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद आपकी समझ, आपके जीवन के प्रति जो गहरा सोच है, आप कठिन परिस्थितियों से सबक लेते हैं और आप एक अनुभवी और प्रबुद्ध व्यक्ति बनते हैं। आपका धैर्य और आपकी मेहनत आपको लंबी अवधि में सफलता ही दिलाएगी आपको, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने स्ट्रगल को, अपने कर्म को निभाते रहना है। यहाँ पर मैं धनु लगन के जातकों को एक सलाह देना चाहूंगा कि अपने विश्वास और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाकर रखिए। कठिनाई का दौर है आपके जीवन में, स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी और जो गहराई है वो आपके अपने कर्म के अनुसार ही आएगी। आपको कई बार आपकी लाइफ में ऐसा फील हो चुका है कि सब कुछ रुक गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ रुक गया। लेकिन जैसे ही वहां पर आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, अपने स्किल्स को यूज करते हैं, मेहनत करते हैं, वहीं पे सब कुछ बदल जाता है। वो सब कुछ रिजल्ट जो है एकदम शानदार आता है। उसके बाद आपका फोकस, आपकी स्मार्ट वर्किंग स्किल्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने गोल्स को क्लियर रखें और मेहनत करते रहें। अब बात करते हैं शनि महाराज का अपना जो लगन है, राशि है, यानी कि मकर लगन में जब भी शनि अष्टम में आएंगे तो सिंह राशि में होंगे, तो आपको बड़ी मेहनत करने की ताकत दे रहे हैं शनि महाराज। आप अपनी लाइफ में हर कदम पर बड़ा बदलाव फील भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज ने आपको एक गहराई दी हुई है, एक स्ट्रेंथ दी हुई है, एक पावर दी हुई है। आप मेहनत और अपने प्रैक्टिकल नेचर से बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। आप जो अपने कंधों पर जरूरत से ज्यादा बोझ महसूस कर रहे हो, परिवार और अपने करियर में जो आप सक्सेस पाना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। इसके साथ ही जब भी अष्टम में इस स्थिति में मकर लगन में शनि महाराज होंगे, तो हेल्थ वाइज कभी ना कभी चिंता का विषय बन सकती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल स्ट्रिक्ट है और बहुत डिसिप्लिन्ड रहता है। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यह आपकी बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पर शनि महाराज जो भी आपको चुनौतियां दे रहे हैं, वो आपको मजबूत करने के लिए, एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व में ढालने के लिए, यानी कि लोग आपकी मिसाल दें
आपका स्ट्रगल देखकर लोग आपकी मिसाल देने, इसलिए शनि महाराज आपको इस लेवल तक मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और शनि महाराज का ये प्रभाव आपको दीर्घकालिक सफलता का मार्ग दिखाएगा ही दिखाएगा। अब शनि महाराज अपनी दूसरी जो उनकी खुद की राशि है कुंभ राशि के लगन में हूँ, तो अष्टम में कन्या राशि में बैठेंगे। तो इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो रहेंगे विजन और वैल्यू। शनि महाराज का कन्या राशि में होना कुंभ लगन वालों के लिए स्ट्रेटजी और डेडिकेशन के लिए जाना जाता है। आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। इस स्थान पर शनि महाराज का होना आपको गहराई और असामान्यता का अनुभव कराएगा ही कराएगा। आपको बार बार अपनी सोच बदलने की जरूरत पड़ेगी। और जो आपके समाज में जो भी आपकी मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा है, जो आपकी छवि बनी हुई है, थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। लोग आपको आपकी असलियत को समझने में फेल हो जाएंगे। बाकी स्वास्थ्य और पारिवारिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए काम ही आपका सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर आपको रिश्तों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को, जो आप ओवरवर्क में, जरूरत से ज्यादा कर्म करने में जो विश्वास रखते हैं, उस चीज से थोड़ा सा बचिए। ओवरवर्क मत करिए। सब कुछ अचीव कर सकते हैं आप। आपकी जो नेचर है बहुत ही इनोवेटिव है, जो आपको दूसरों से बहुत अलग बना देती है। तो इसीलिए कठिनाइयों के बावजूद भी जो आप नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं, उनके साथ काम करने में आप बहुत माहिर हैं। अपने डिसीजंस, अपनी चीजें जितना आप सीक्रेट रखेंगे, जितना लोगों को, आसपास के लोगों को आपके बारे में कम पता होगा, वो आपके लिए ही बहुत बेटर है। अब बात करते हैं अंतिम लगन, मीन लगन की। यहाँ पर मैं यही कहूँगा, अध्यात्म और आत्मबल कैसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर तुला राशि में शनि महाराज आपको गहराई और आध्यात्मिकता के करीब लेकर जाएंगे, जो आपकी लाइफ को एक बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखना चाहते हैं शनि महाराज। इसके साथ ही आप अपनी लाइफ में हर स्टेप पर ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आज आपने फील किया, वो आप कुछ देर बाद या कल फील नहीं करने वाले। हर कदम पर आप बदलाव को महसूस करेंगे। आपकी मेहनत और आपकी समझदारी आपको बड़ी सफलता दिला सकती है। ध्यान रखें कि आपकी जो सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आपकी जो मेहनत है वो आपकी असली ताकत है। रियल पावर आपकी आपकी मेहनत के अंदर है। आपके डेली रूटीन में मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जो अपने आप को देखने की चीज, वो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल बन सकता है। आप हर चीज को गहराई से समझते हैं और दूसरों की मदद करने में यकीन रखते हैं। और अगर अभी तक आप उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि आपका ध्यान मोक्ष की ओर, डेथ की ओर, डिवाइन की ओर जाए, तो बहुत अच्छा है। और अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर हो चुकी है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि कर्म अच्छे कर लीजिए, कुछ ही समय बचा है। जो शनि महाराज आपको समझाना चाहते हैं, जिन कठिन परिस्थितियों को समझने और उनके पीछे छिपे हुए अर्थ को खोजने की जरूरत है आपको। इमोशनली डिसीजन मत लीजिएगा, जो भी आपकी रिश्तों में चल रही है। फोकस बना के चलिए। आध्यात्मिकता का जो मार्ग है, उसमें कठिनाई जरूर आएगी,
लेकिन आपको उसी डायरेक्शन में ही रहना होगा, तो आपको शनि महाराज शुभ फल ही देंगे। तो सभी साथियों, आज हमने शनि अष्टम के हर पहलू को गहराई से समझाने का एक प्रयास किया। जो ज्ञान हमारे पास है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमने जाना कि कैसे शनि हमें सिर्फ परेशान नहीं करता, बल्कि हमेशा एक, जिसे कहते हैं ना, शनि एक जौहरी है जो आपके भीतर छुपे हुए हीरे को निखारने का काम हर वक्त करते रहते हैं। शनि एक ऐसे टीचर हैं, एक ऐसे टीचर जो कभी प्यार से नहीं सिखाते, चुनौतियों और संघर्षों से आपकी असली पहचान आपको दिखाते हैं। और ये वही ग्रह हैं जो आपको गिराता है ताकि आप अपने दम पर उठना सीखें। और जब आप शनि का सामना हिम्मत और धैर्य से करते हैं तो ये आपकी लाइफ को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा। तो याद रखिए, शनि अष्टम भाव में हो तो ये डरने का नहीं, समझने का समय है। ये आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां आप खुद को गहराई से जान पाएंगे। ये आपको हर उस सवाल का जवाब देंगे जिससे आप, जिस सवाल को आप खुद से पूछते आए हो आज तक, कि आप कौन हो, कि आप क्या कर सकते हो, और आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। और सबसे खास बात, शनि सिर्फ आपका सबसे बड़ा चैलेंजर नहीं है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजर है। इस बात को आप समझिए। अगर आप इसे समझ गए तो आप वो हासिल कर सकते हैं जिसे दूसरे सिर्फ अपने ख्वाबों में देखते हैं। तो मेरी आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि शनि के सबक को अपनाइए, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत को हथियार बनाइए और शनि के संघर्षों को अपनी ताकत में बदल दीजिए। याद रखिए, शनि हर किसी को मेहनत देते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को सफलता देते हैं जो उस मेहनत को समझते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की जर्नी अभी शुरू करिए। शनि का जो भी संदेश आपकी कुंडली में है उसे समझिए, अपनाइए और अपनी जिंदगी का एक राजा, एक नायक बन के दिखाइए। और अंत में हमेशा याद रखिए, शनि आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। और हमेशा याद रखिएगा, जीवन में जो भी संघर्ष आए वो आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं सभी अपने ज्योतिष के विद्वानों और अपने साथियों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पब्लिक डोमेन में जितना हो सके उतना ज़्यादा अपना टैलेंट, अपना ज्ञान दीजिए, ताकि इस संसार को, इस भारतवर्ष को हम एक ऐसी मुकाम पर लेके जाएं कि कोई हमें तोड़ ना पाए, हमारी एकता को भंग ना कर पाए। आप जो भी अपनी नॉलेज, जो भी अपना ज्ञान दे रहे हो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस YouTube के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से जितना हो सके उतना फैलाइए। और लास्टली मेरी आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए। आप किसी की मदद करेंगे तो ग्रह, मैं एक बात बोलता हूं कि ग्रह आपको हर समय आपकी परछाई तक को देख के चल रहे हैं। आपका अगर एक कदम या किसी की तरफ बढ़ाया हुआ एक हाथ अगर गलत या सही, जो भी ग्रहों ने निर्णय किया वो आपको कुछ ना कुछ दे के तो जाएंगे, चाहे सही दें चाहे बुरा दें। ग्रह आपको देख रहे हैं, इस चीज को समझिए। आप छुप नहीं सकते। आप चाहे बेसमेंट में जाके बैठ जाइए, ग्रह आपको वहां भी ढूंढ लेंगे और वहां भी देख लेंगे।
ग्रहों की ताकत को समझिए, हमारे शास्त्रों की ताकत को समझिए। जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसकी ताकत बनिए। यही गुजारिश है मेरी। धन्यवाद।